खरगोन में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में किसानों को प्राकृतिक खेती के लाभ और तकनीकों की जानकारी दी गई। सीतामंगल भवन बिस्टान रोड पर आयोजित कार्यशाला का उद्देश्य किसानों को रासायनिक खेती से हटकर प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने कहा कि प्राकृतिक खेती से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है और कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। वहीं विधायक राजकुमार मेव ने रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए प्राकृतिक खेती को भविष्य की खेती बताया। कलेक्टर भव्या मित्तल ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का सीमित उपयोग करने और प्राकृतिक खेती को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह पद्धति पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक है। कार्यशाला में जनप्रतिनिधियों, कृषि विभाग के अधिकारियों और बड़ी संख्या में कृषकों ने भाग लिया। कार्यशाला के माध्यम से किसानों को टिकाऊ, लाभकारी और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। खरगोन से अल्ताफ आजाद की रिपोर्ट। उसका उद्देश्य यही है कि जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसमें अभी हम लोगों को और जागरूक होकर और किसानों के बीच में इस टेक्नोलॉजी को और इस प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। अभी जिले में देखा जाए तो लगभग 1000 से ज्यादा किसान हमारे प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। भले ही उनकी जमीन ज्यादा है, किसी के 4 एकड़ है, किसी के पास 10 एकड़ है, परंतु 1-2 एकड़ में वो सभी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जो प्राकृतिक खेती या जैविक खेती कर रहे हैं वो हमारे किसान भाइयों को माननीय जिला प्रशासन और सभी जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए, माननीय विधायक हो गए, सांसद हो गए, सभी के सहयोग से एक प्लेटफॉर्म भी दिया हुआ है मंडी में, जहाँ पे वो अपने इस प्रोडक्टों को जो खास करके नेचुरल वाले हैं या जैविक खेती वाले जो उत्पाद हैं उनको मंडी में एक स्थान पर इतवार को संडे के दिन वो अपना विक्रय करते हैं और शहर के और आसपास के लोग उसको खरीद के भी ले जाते हैं। जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो उसी दिन विक्रय। 2 दिन में प्रत्येक जिले में और हर जिले में दो दिन तक इस प्रकार की प्राकृतिक खेती को लेकर कार्यशालाओं का आयोजन किया है। आज की जो आवश्यकता है और आज की जो समस्या है, ये दोनों को लेकर के ये कार्यशाला है। समस्या ये है कि अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग करने से हमारी जो कृषि उपज है या कृषि उत्पाद जो भी है, फल फूल अनाज, ये सब में जहरीले तत्व प्रवेश कर गए और इसके दुष्परिणाम भी आ रहे हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसे फल फूल अनाज उत्पादित करें जो विषैले ना हो, पौष्टिक हो। तो उस दृष्टि से अब ये काम तो किसानों को ही करना है। हम किसानों के लिए एक चुनौती भी है और अवसर भी है। एक दौर था, एक रुझान हमारी जनता के भी कई लोगों का प्राकृतिक खेती और ऐसे खाद्य पदार्थ जो प्राकृतिक खेती से पैदा होते हैं उसकी तरफ हुआ है। कुछ देश ऐसे ही हैं जिन्होंने फोर्स किया था सबको कि प्राकृतिक खेती करो और वो चली नहीं पाती। इसीलिए हम किसी को फोर्स नहीं करना चाहते कि नहीं आप प्राकृतिक खेती करो और दूसरी खेती ना करो, पर एक तरीके से एक मार्केट जो अभी अवेलेबल है जिसको पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया है, एक मार्केट है जो सिर्फ प्राकृतिक खेती के खाद्य पदार्थों का उपयोग करना चाहते हैं और इस मार्केट को हम अभी अच्छे से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप लोग प्राकृतिक खेती जो करते हैं और जो उस तरफ अपना रुझान रखते हैं, वो प्राकृतिक खेती के पदार्थों को उस मार्केट तक पहुंचा जाए। कई लोग हैं जो इस बात से चिंतित हैं कि उनके खाने में फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाला होगा और वो ऐसा खाना नहीं खाना चाहते हैं। उसके लिए वो अधिक राशि भी देने को तैयार है, लेकिन उन तक वो जेन्युइन व्यक्ति, जेन्युइन किसान का माल पहुंचता नहीं है। जो रविवार की हमने हाट की शुरुआत की थी वो एक बस शुरुआत का पहल है। मंडी के लिए अभी हम एक विशेष DPR तैयार कर रहे हैं। सिर्फ रविवार ना हो, प्राकृतिक खेती का हाट हम रविवार के अलावा अन्य दिन भी चला सके। और इसमें सरकार ने भी अपनी रुचि बताई है कि इसमें आप अगर मंडी में प्राकृतिक खेती के हाट के लिए एक DPR तैयार करके देंगे तो उसको सैंक्शन भी होगा, वो बनेगी भी।
तो विधायक जी के निर्देशन में हम ऐसा एक डीपीआर तैयार करके भेजेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।